हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 40वां सर्ग। रावण का मारीच को फटकारना और सीताहरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा। दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप-शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं, ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थीं। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसीलिए वे अपने में इन 5 के गुण प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुणदोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है, उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हों के स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारना।
तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडकवन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो। उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। 41वां सर्ग। मारीच का रावण को विनाश का भय दिखाकर पुन समझाना। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर राक्षसराज से कठोर वाणी में कहा, जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए। रावण, प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। रावण, जिनके तुम क्रूर दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्रीराम के हाथ से होने वाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राणत्याग करूंगा, तुम जैसे राजा के हाथ से। राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी है? निशाचर, आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं। राक्षसराज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का उपदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं, जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे, उसे सब प्रकार से ये रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षसराज, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है, अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्रि में विचरने वाले राक्षसा जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्रीराम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं ही। न लंकापुरी रहने पाएगी और न वहां के निवासी राक्षस ही। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन पुरुष अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।